हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। परंतु इससे पहले हमें लगता था कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है वही सबसे क्या है, प्राचीन सभ्यता है। नतीजा यह हुआ कि जो ब्रिटिश काल है उसमें विभिन्न स्तरों में इसे खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब इस सभ्यता का पता चला तो ज्ञात हुआ कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पहली है नील नदी की सभ्यता, जिसे हम मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरी है चीन की सभ्यता और चौथी है भारत की सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सबसे पहले नाम आता है बर्टन बंधु का 1856 में। ठीक है। पाकिस्तान के 2 क्षेत्र आते हैं, कराची और लाहौर। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में बन रही थी रेलवे लाइन। इन रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और इस रेलवे लाइन के निर्माण में 2 इंजीनियर यानी वो दोनों भाई थे। इनका नाम था बर्टन बंधु यानी जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों को यहाँ ईंटें मिली और इन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई बिल्डिंग रही होगी, परंतु इन्हें यह पता नहीं चला कि यह कोई सभ्यता का अंग है। सेकंड पर्सन जो आते हैं वो आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 में। इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया, परंतु इन्हें भी पूरी सफलता नहीं मिली। तीसरा नाम आता है सर जॉन मार्शल। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1921 ये थे पुरातत्व विभाग के यानी भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे, यानी इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ये हेड थे और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में क्या किया, खुदाई का कार्यक्रम शुरू किया गया। और खुदाई करने वाले जो थे 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता थे। तो उन 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता के नाम थे, पहला है दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी और इनके नेतृत्व में किसकी खोज की गई, हड़प्पा की खोज की गई। और दूसरे पर्सन है राखलदास बनर्जी। इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता काल 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी रहा है, लेकिन एक पद्धति है C14, इसका पूरा नाम है कार्बन 14। इस पद्धति के माध्यम से किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है और इसी माध्यम द्वारा जब आयु निकाला गया तब इसे माना गया कि 2300 से 1750 बीसी है। इसका जो श्रेय है वो जाता है टीपी अग्रवाल को दिया जाता है। नामांकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जिससे इस सभ्यता का पता चलता है। वर्तमान में ये जो हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। अब आता है उद्भव की बात। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात आई। जब इसके उद्भव के संबंध में बहुत सारी समस्या आने शुरू हुई तो जो विदेशी इतिहासकार थे उन विदेशी इतिहासकारों ने क्या किया कि मुख्य रूप से उन्होंने विदेशी मत को प्रधानता दी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमारी है मिस्र की सभ्यता यानी अफ्रीका, यहाँ पे हमारी है मेसोपोटामिया की सभ्यता और यहाँ पे आती है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही अंदर एक सभ्यता आती है जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। विदेशी इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया कि जो इस सभ्यता के निर्माण है, मतलब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण है वह सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया। यही लोग यहाँ जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता में बस गए। तो जो हमारे विदेशी इतिहासकार थे इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब सुमेरियन सभ्यता वाले हैं इन्होंने ही क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने लगे। तो पूर्ण निर्माता यानी जो इसके निर्माता हैं वो कौन है, सुमेरियन को माना है। ये मानने वाले थे जॉन मार्शल थे, व्हीलियर, गार्डनर चाइल्ड, D.D. कौसम्बी, एक्स्ट्रा बहुत सारे थे। ये सब विदेशी मत को प्रधानता देने वाले थे। अब आता है हमारा स्थानीय मत यानी स्वदेशी मत। ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भी यह माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है वो भारतीय थे। इन्होंने अपने तर्क रखे, जैसे दोनों में एक जैसे भवन थे परंतु नालियों की स्थापना अलग अलग थी, ईंटों का आकार अलग अलग था आदि बहुत सी वस्तु और नतीजा देखकर यह निकला कि स्थानीय मत को सिद्ध करने का प्रयास किया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निर्माता थे वो है द्रविड़ जाति के लोग थे, ऐसा माना गया है।
फिर उसके बाद आते हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने यह तर्क दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे। इसके अलावा टी.एन. रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप सालकार ने कहा इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे, परंतु इस बात को माना नहीं गया है।